बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूंगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। नाउ अब हम करेक्शन ऑफ एरर का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्शन ऑफ एरर 2009 का रेगुलर एंड प्राइवेट। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹9,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए हमने खरीदा क्या है, ऑफिस फर्नीचर। ओरिजिनल एंट्री दी ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया गया परचेज अकाउंट को, तो परचेज डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट। अब हमें ये देखें, मैंने एक ओरिजिनल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाया है और एक एरर का, यानी कि ओरिजिनल एंट्री ये पास होनी चाहिए थी लेकिन बाय मिस्टेक ये एंट्री पास हो गई। तो पहले ये देख लें इन दोनों अकाउंट में, ये जो हमने एंट्री दो पास की है, इनमें कौन से अकाउंट करेक्ट हैं। तो देखा जाए तो कैश का अकाउंट करेक्ट है, तो इसका मतलब है ये कैश अकाउंट, ये जो मैंने बनाया एसएन एंड कंपनी करेक्टिंग जर्नल एंट्री का जर्नल असल रिक्वायर्ड ये है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है ताकि आप इसको देखकर ये बनाना सीख लें। तो अब देखिए असल ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, तो हम डेबिट करने जा रहे हैं ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर डेबिट 9,000 से, और बाय मिस्टेक हमने डेबिट किया परचेज को। जो परचेज अकाउंट हमने बाय मिस्टेक डेबिट किया है इसे हमें निल करना है, जीरो करना है, तो ये परचेज हो जाएगा क्रेडिट 9,000 से। अब देखिए इस एंट्री को वेरीफाई करते हैं। अगर मैं देखूं तो हमने ये एंट्री तो हमारे तस्वुर में ना, इमेजिनेशन में कि ये बननी चाहिए थी, लेकिन बाय मिस्टेक ये एंट्री बन गई। अब हमने एक्चुअल एंट्री ये पास कर ली। अब हम देखते हैं यहाँ कितने अकाउंट हैं, एक परचेज, एक कैश और एक ऑफिस फर्नीचर। देखा जाए परचेज और परचेज सेम अकाउंट है, तो यहाँ 3 अकाउंट यूज हुए हैं। अगर देखा जाए तो कौन सा अकाउंट हमें कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, परचेजेस का। ये देखें परचेज यहाँ डेबिट था और यहाँ आकर क्रेडिट हो गया, तो ये कैंसिल हमारी बुक से। और ऑफिस फर्नीचर हमने डेबिट कर दिया और ऑलरेडी हमारा कैश क्रेडिट है, तो देखिए एंट्री क्या बन रही है, ऑफिस फर्नीचर 9,000 से डेबिट और कैश क्रेडिट। ये एंट्री पूरी करेक्ट हो गई। अब मैं नंबर 2 पे जा रहा हूं, तो ये देखिए मैंने नंबर डाल दिया। पहले ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹2,000 टू द सप्लायर वॉज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने सप्लायर को परचेज की हुई चीजें वापस की, तो ये परचेज रिटर्न है। तो देखिए एंट्री एक्चुअल ये बननी चाहिए थी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंट क्रेडिट। ये डबल लाइन में आया क्रेडिट, डबल लाइन में आप लिख सकते हैं क्रेडिट। अब बाय मिस्टेक एंट्री बनी अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेजेस क्रेडिट। यहां भी हमें देखना है कि कौन सा अकाउंट करेक्ट है। तो देखा जाए तो हमें डेबिट क्या करना चाहिए था, अकाउंट पेबल, और हमने डेबिट भी अकाउंट पेबल को किया। इसका मतलब ये करेक्ट अकाउंट है, इसको यहां नहीं लाना। अब इन दो अकाउंट में है एरर, तो असल क्रेडिट था परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया गया परचेजेस, इनको सही करना है हमें। तो अब परचेज जो क्रेडिट किया बाय मिस्टेक उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट, परचेजेस डेबिट 2,000 से, और असल अकाउंट था परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, तो अब हम उसे क्रेडिट करने जा रहे हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और ये भी 2,000 से। देखिए अब यहां भी देखिए कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं। इस एंट्री को तो तस्वुर में रखिए, इसको साइडलाइन कीजिए, असल ये बाद में बन जानी चाहिए। अकाउंट पेबल डेबिट होना था तो डेबिट है, लेकिन परचेज बाय मिस्टेक क्रेडिट हुआ तो वो डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न क्रेडिट। देखिए 3 अकाउंट है, अकाउंट पेबल, परचेज और परचेज रिटर्न अलाउंस। इसमें परचेज अकाउंट हमें कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, परचेज यहाँ क्रेडिट है और यहाँ आकर परचेज डेबिट, तो ये कैंसिल हो गया। सिंपल हमारी एंट्री क्या बन गई, अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। और देखें इस एंट्री पे आ गए हम एक्चुअल पे, ये होनी चाहिए थी, तो ये एंट्री बन गई। नाउ नंबर 3 हम एंट्री सॉल्व करने जा रहे हैं।
और मेरी पहले भी वीडियोस करेक्शन ऑफ एरर की हैं, तो आप उनमें जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरह ये सवाल सॉल्व हो रहा है। तो सारी वीडियोस को देखते रहेंगे सीक्वेंस से, इंशाल्लाह ये टॉपिक भी आपको ग्रिप में आ जाएगा। नाउ नंबर 3, अब मैं नंबर 3 ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। ऑर्डिनरी रिपेयर कॉस्टिंग ₹1000 टू द ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमने रिपेयर कराई, वॉज डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, लेकिन हमने ऐसे डेबिट कर दिया जैसे हमने ऑफिस इक्विपमेंट रिपेयर नहीं कराई बल्कि खरीदी। तो देखिए असल एंट्री बनी चाहिए थी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। जब कुछ ना लिखा हो तो तस्वुर में कैश आना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक हमने एंट्री बना दी जैसे हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो तय हुआ ये देखिए ये करेक्ट अकाउंट है कैश, इसमें गलती नहीं हुई क्योंकि कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट ही हुआ। असल डेबिट में एरर हुई हमसे, तो असल जो एक्चुअल अकाउंट था डेबिट का वो रिपेयर एक्सपेंस था और बाय मिस्टेक हमने डेबिट किया ऑफिस इक्विपमेंट को, यानी कि अकाउंट की एरर है। तो अब हम सही करने जा रहे हैं इसको, तो रिपेयर एक्सपेंस जो असल था वो डेबिट कीजिए, हमने उसको डेबिट कर दिया और ऑफिस इक्विपमेंट जो बाय मिस्टेक हमने डेबिट किया था उस अकाउंट को हमें नील करना है, तो हम वो क्रेडिट कर रहे हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट और ये है 1000। अब देखें इन दोनों एंट्रीज में 3 अकाउंट यूज हुए, कौन कौन से? ऑफिस इक्विपमेंट, कैश और रिपेयर एक्सपेंस, जिसमें से ऑफिस इक्विपमेंट हमें कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। वजह ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ डेबिट है, बाय मिस्टेक डेबिट हुई थी और यहाँ क्रेडिट कर दिया गया तो ये 0 हो गया। सिंपल एंट्री बन गई रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। देखें असल एंट्री पे आ गया, तो ये एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक ये बनी, ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं 4 पे। अब ये 4 एंट्री के ट्रांसफर पहले पढ़ लूं मैं आपके लिए। डेप्रिसिएशन वाज ओवरचार्ज्ड, ओवर स्टेट, ज्यादा लिख दिया, यानी कि अमाउंट कम था ज्यादा लिख दिया और ये अमाउंट है बाय ₹3000 थ्रू द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अब ये देखें ये 3000 से ओवरचार्ज हो गया, तो असल एंट्री अब मैंने ये तस्वुर में किया क्योंकि अमाउंट तो एक ही लिखा है 3000, लेकिन मुझे इतना लाना है कि 3000 का डिफरेंस निकल जाए। तो देखिए मैंने ऐसी सोच में लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5000, अलाउंस फॉर डेबिट 5000, असल अमाउंट सपोज करें 5 था, आप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 की मैचिंग अच्छी लग रही है क्योंकि 5 से 8 बनता हुआ नजर आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेबिट 5 था, बाय मिस्टेक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेबिट हमने 5 के बजाय 8000 लिख दिया। अब आप बताइए 5 था और हमने 8 लिख दिया, तो ये ओवर स्टेट हो गया, ओवर चार्ज हो गया, मीन कम था ज्यादा लिख दिया। जब भी कम अमाउंट हो और हम ज्यादा अमाउंट पोस्ट कर दें तो एंट्री रिवर्स होनी है डिफरेंस निकल कर। यहाँ तो डिफरेंस नहीं निकलना, 3000 है, लेकिन देखिए आप ये डिफरेंस 3000 ही, मैंने ऐसे टेक्निक यूज की कि 3000 ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब एंट्री जब ओवर चार्ज हो गई तो एंट्री रिवर्स होगी। अब एंट्री में डेबिट कर रहे हैं हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, यानी कि एंट्री रिवर्स हो गई और अमाउंट है 3000। इसमें डिफरेंस नहीं था लेकिन मैंने डिफरेंस एक एग्जिस्ट कर दिया समझाने के लिए आपको। अब मैं जा रही नंबर 5 की तरफ, ट्रांजैक्शन रीड कर रहा हूं मैं। परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज, आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट माने उधार पे 9000 की, वॉज रिकॉर्डेड एज 6000। अब देखिए खरीदी 9 की, लिखा हमने 6, तो ये अंडर चार्ज है। देखिए कैसे, ऑफिस सप्लाईज डेबिट होनी चाहिए थी 9000, अकाउंट पेबल 9000, लेकिन बाय मिस्टेक ऑफिस सप्लाईज डेबिट तो की, अकाउंट तो सही डेबिट किया, लेकिन 9 के बजाय 6 से, यानी कि अंडर चार्ज कम और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब देखिए अंडर चार्ज एंट्री है तो एंट्री रिवर्स नहीं होनी, सेम एंट्री बनेगी, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। और कितने से डिफरेंस 3000। अब देखिए इसको मैच करते हैं। ऑफिस सप्लाईज ऑलरेडी डेबिट है 6 से, यहां भी ऑफिस सप्लाईज डेबिट है 3 से, तो 6 और 3 दोनों डेबिट प्लस, तो कितना हो गया 9। अकाउंट पेबल पे आ जाइए, अकाउंट पेबल क्रेडिट है 6 से, अकाउंट पेबल क्रेडिट है 3 से, इसको भी मैं प्लस करूं तो 9,
ये देखिए 9 बन गया, तो यानी कि ये करेक्ट हो गई। अब एंट्री नंबर 6, तो 6 और ए, ये ए क्यों बना अभी देखिएगा। आपने पहले मैं ट्रांजैक्शन पढ़ लूं तो और आसानी हो जाएगी। पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस ₹5000 वॉज रिकॉर्डेड एज रेसिप्ट ऑफ रेंट इनकम। आपने रेंट पेड किया तो पेमेंट में पैसा जाएगा, लेकिन आपने एंट्री ऐसे पास कर दी जैसे ये रेंट रिसीव किया तो पैसा आता हुआ दिखाया आपने। देखें कैसे, असल एंट्री थी रेंट एक्सपेंस और कैश, लेकिन बाय मिस्टेक आपने एंट्री बना दी कैश और रेंट इनकम। अब देखिए इस एंट्री का ना डेबिट मैच कर रहा है और ना क्रेडिट, यानी कि डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब दोनों अकाउंट रॉन्ग, तो पहले आपको इस एंट्री को रिवर्स करके नील करना है। तो देखें 6A रेंट इनकम डेबिट, और कितने से 5000 से, और कैश वापस चला गया, कैश क्रेडिट 5000, क्योंकि एक कैश हमारे पास आया ही नहीं तो वो कैसे दिखा सकते हम आते हुए। तो ये बन गई पहली एंट्री, यानी कि ये एंट्री आपकी किताब से देखें नील हो गई। कैश डेबिट था, यहाँ क्रेडिट होकर नील, रेंट इनकम क्रेडिट था, यहाँ डेबिट होकर नील। फिर हम ओरिजिनल एंट्री जो एक्चुअल एंट्री थी वो पास कर रहे हैं, तो ये बी और वो रही एंट्री, इसी को पास कर देंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये थी एक्चुअल एंट्री। ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छे से फोकस कीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर वापस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए। 5 ईयर का क्वेश्चन आपके सामने है, मैं ये लिंक में भी डाल दूंगा क्वेश्चन, तो उसको देखकर पहले आप इसको समझिए, फिर आप इस प्रोसेस को समझिए, इंशाल्लाह काम आता जाएगा।